नमस्कार, आप देख रहे हैं समाचार 18 न्यूज। आज हम जिस शख्सियत के साथ पास हैं वो प्रयागराज शहर के भाजपा के सांसद प्रत्याशी रह चुके हैं, हाई कोर्ट में वरिष्ठ अधिवक्ता हैं, आपके पिताजी राज्यपाल रह चुके हैं स्वर्गीय श्री केसरीनाथ त्रिपाठी जी। तो राजनीतिक बैकग्राउंड बहुत बड़ा है, इसलिए जो पहलगांव का मुद्दा है उस पर चर्चा करना बहुत आवश्यक हो जाता है, क्योंकि भाजपा के वरिष्ठ नेता हैं, पिछले लोकसभा चुनाव के सदस्य प्रत्याशी भी रहे हैं। हम लोग जानेंगे कि पहलगांव की जो घटना हुई है, इस घटना में जो 26 निर्दोष लोगों को मारा गया है उसमें पाकिस्तान का क्या रोल रहा है, और ये जो आतंकवादियों का लगातार कभी न कभी इस तरह की घटनाएं करते रहते हैं उस पर भी जानना चाहेंगे। बताएं भैया, पहले तो पहलगांव की जो घटना हुई है बड़ा निंदनीय है, इसके बारे में आपका क्या कहना है? निश्चित रूप से पहलगांव की ये घटना बहुत ही निंदनीय है। मैं उन सभी मृत आत्माओं को श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और साथ ही साथ ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि उनके परिवार को इस संकट की घड़ी में इस दुख सहने की शक्ति प्रदान करें। देखिए, ये पाकिस्तान की एक सोची समझी साजिश है। जिस तरह से कश्मीर का वातावरण बदला है, आप सभी जानते हैं कि पहले बहुत आतंकवादी घटनाएं हुआ करती थी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने के बाद वहां घटनाओं में कमी हुई, छुटपुट वारदातें हुई, लेकिन ऐसी कोई घटना अप्रिय घटना नहीं हुई। ज़्यादातर सब सरकार ने कंट्रोल कर रखी थी। उसमें यह घटना बहुत ही भयावह और बहुत ही निंदनीय थी। ये जैसा मैंने अभी कहा कि ये एक सोची समझी साजिश थी, क्योंकि कश्मीर का माहौल बहुत सुंदर हो गया था, बहुत अच्छा हो गया था, पर्यटकों का आना शुरू हो गया था। वहाँ के जो नागरिक हैं, वहाँ के कश्मीरी लोग हैं, उनको रोजगार मिलना शुरू हो गया था। वहाँ का वातावरण बहुत बदल गया था और मैं समझता हूँ कि इसी से खींच करके इस घटना को अंजाम दिया गया है। इस बार का जो महाकुंभ रहा है ये पूरे विश्व में भारत के नाम को उज्जवल किया, खास करके जब से मोदी जी आए हुए हैं और पूरे देशों में जो भारत का मान सम्मान बढ़ा हुआ है पूरे विश्व में। आपको नहीं लगता कि पाकिस्तान क्षुब्ध होकर भी इस तरह की घटनाएं कर रहा है? उसको लगता है कि हम कुछ ना कुछ करते रहें। देखिए, निश्चित रूप से है, ये बात आपकी सत्य है कि जिस तरह से भारत आज विश्व में एक जानी मानी शक्ति बन चुका है और पाकिस्तान की जो स्थिति है वो अब किसी से छुपी नहीं है कि वहाँ लोग खाने को मोहताज हो रहे हैं, आटा छीन रहे हैं। मैं कई चैनलों पर देखता रहता हूं कि वहां के नागरिकों का जब इंटरव्यू लिया जाता है तो वहां के नागरिक भारत की तारीफ करते हैं, यहां के प्राइम मिनिस्टर की तारीफ करते हैं और वहां जो हो रहा है उसकी निंदा करते हैं। तो निश्चित रूप से यह भी एक बात है जो पाकिस्तान को नागवार गुजरती है। और दूसरी चीज कि यहाँ का जो वातावरण है, जो भारत ने तरक्की की है, जो सौहार्द पूर्ण वातावरण है भारत में, कश्मीर में, ये भी उनको नागवार गुजरा और इसीलिए इस निंदनीय घटना को अंजाम दिया। आपको नहीं लगता कि जो इस बार इन्होंने घटना किया है उसमें एक प्रकरण आया जात पूछ के मारने की, तो कहीं न कहीं हमारे भारतवासियों को आपस में भिड़ाने और अलगाव करने का भी इनका एक उद्देश्य रहा है? इस बात को बोलने का मतलब यही रहा? देखिए, मेरा मानना यही है कि कश्मीर में इस बार आपने देखा कि एक साफ सुथरे माहौल में चुनाव हुआ, पर्यटकों का आना बढ़ा, वहाँ के लोगों को रोजगार मिला और भी तमाम ऐसी सुविधाएं मिली, तमाम ऐसी चीजें मिली जिससे वो पहले वंचित थे। और ये सब देख करके पाकिस्तान को और उन आतंकवादी संगठनों को झटका लगा और इसीलिए उन्होंने इस देश का वातावरण खराब करने के लिए, कश्मीर का वातावरण खराब करने के लिए ये नई साजिश रची, जहां पर कि उन्होंने धर्म पूछ करके हत्याएं की।
ये निश्चित रूप से बहुत ही कायरतापूर्ण कृत्य है, जिसकी मैं घोर निंदा करता हूं। और जितने कठोर कदम उठाए गए हैं, मैं निश्चित रूप से अपनी सरकार से ये प्रार्थना करूंगा, ये निवेदन करूंगा कि और भी कठोर कदम पाकिस्तान के खिलाफ और इन आतंकवादी संगठनों के खिलाफ उठाए जाएं। इस घटना के बाद लगभग जितने भी भारतवासी हैं सब एकजुट होके, चाहे वो विपक्ष हो या किसी और धर्म के लोग हों, सबका ये कहना है कि घटना बहुत निंदनीय है और हम एकजुटता के साथ उस पर लड़ाई लड़ेंगे। पाकिस्तान एक गलत मुल्क है, उस पर आपका क्या कहना है? ये जो सौहार्दपूर्ण वातावरण की बात मैं कर रहा था, मैं इसी वातावरण की बात कर रहा था। आज इस घटना के बाद ही नहीं, भारतवर्ष में यह खासियत है, यह समावेशी देश है। यहाँ सभी विभिन्न धर्मों का, विभिन्न जातियों का समावेश है और हम सब साथ रह करके चलते हैं। और इसी का नतीजा है कि इस घोर निंदनीय पूर्ण कृत्य का हम सब मिल करके, एकजुट हो करके उसकी निंदा कर रहे हैं। और हम ये अपेक्षा करते हैं, हम सभी, चाहे वो किसी जाति चाहे किसी धर्म के लोग हों, कि पाकिस्तान के खिलाफ और आतंकवादी संगठनों के खिलाफ कठोर से कठोर कदम उठाया जाए। हमारे साथ रूस, अमेरिका और बाकी के कुछ मुस्लिम कंट्री भी हैं जो उनका कहना है कि ये घटना बहुत निंदनीय है और हम भारत के साथ खड़े हैं, क्योंकि आतंकवादी मुद्दे पर किसी भी देश ने कभी किसी का समर्थन नहीं किया है। पाकिस्तान को भी वो लगातार कहते रहे हैं कि उनकी सुविधाओं को बंद कर दीजिए। इस पर आपका क्या कहना है? देखिए, करीब करीब सभी देश आतंकवाद से पीड़ित हैं और आज भी मांग हुई है कि पाकिस्तान को एक टेररिस्ट स्टेट डिक्लेयर किया जाए, क्योंकि उनके यहाँ टेररिस्टों को, आतंकवादियों को पनाह दी जाती है, वहाँ पर उनकी ट्रेनिंग होती है। और इसी वजह से, और ये सारा देश जानता है, क्योंकि भारत ने हर ऐसे मौके पर वो तमाम सबूत दिए हैं जिससे ये सिद्ध होता है कि पाकिस्तानी एक टेररिस्ट स्टेट है। और इसीलिए सारे देश आज भारत के साथ खड़े हैं। प्रयागराज वासियों और देशवासियों के लिए कोई आपका संदेश? मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि ये जो देश विरोधी ताकतें हैं, इनके बहकावे में मत आइए। हम सब एकजुट हैं और हम एकजुट हो करके ऐसी तमाम जो संगठनें हैं, इनको नस्ते नाबूद करेंगे और इनका नाम मिटा देंगे। मैं सभी से ये निवेदन करता हूं कि इस दुख की घड़ी में हम सब साथ रहें और साथ रह करके इसका सामना करें। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो आप देख रहे थे प्रयागराज से संवाददाता कुलदीप सिंह का विशेष रूट समाचार 18 न्यूज के लिए। और आगे की जैसे जैसे व्यक्तियों से आपका हम परिचय कराते रह जाएंगे, इस तरह की घटनाओं पर लोगों के बयान आपको मिलते रहेंगे। धन्यवाद।